बिलों में कमी और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा, आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर। ताजिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पूंछ समेत कई इलाके मैदान जंग बने रहे। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस की शदीद चैलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। घरों की छतों से पुलिस की मोबाइल वैनों पर भी पथराव। मीरपुर डिवीजन में पुलिस एहलकारों का तशद्दुद के बाद चोटी से खाई में गिरा दिया गया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, इस्लामगढ़ में मुजाहिरीन की पुलिस पर स्ट्रेट फायरिंग, गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का सब इंस्पेक्टर की शहादत पर इजहार अफसोस, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल ही बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशीदगी में इजाफा, गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को एक और ललकार, कहते हैं औकात में रहें, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करो। मजीद कहा, इस मर्तबा किसी का लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा जवाब दिया तो गिला नहीं करना। आपकी गाड़ी का तेल तक हमारे बजट से जाता है, ऐसा ना हो गवर्नर हाउस को वर्सा करार और अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूं। करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। जब उन्होंने कल कहा, और मैं आईनी होते में बैठा हूं, कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसी साथ करने को तैयार हूं। मुझे गवर्नर रहने दें, गवर्नर ना रहा तो तुमसे बड़ा बदमाश बन जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वार्निंग, बोले नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते, जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि सेशन जज की बाजियाबी तावान की अदायगी से मुमकिन हुई, रिहाई के बदले 5 से 7 करोड़ तावान सरकारी फंड से दिया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस, 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने साथी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी की गई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को कब्जा माफिया करार दे दिया। बोगस मुकदमात होने के बावजूद शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। गंदुम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और उनके साथ नून लीग के लोग थे। अमीर जमात इस्लामी ने इलेक्शन 2024 को फिर ड्रामा करार दे दिया। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जो कुव्वत रखते हैं वही आइन को पामाल करेंगे तो किससे उम्मीद रखें। हम किसी इदारे और पार्टी को मुकम्मल गलत या सही नहीं कहते, निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। बारदाने की कहानी खत्म, 70 सालों बाद गंदुम की सरकारी कहानी अंजाम पजीर। किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदुम खरीदारी की बाबत से आज़ाद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। बारदाना ऐप पर दी गई लाखों दरख्वास्तें भी रतली की टोकरी की नज़र, ऐप को भी बंद कर दिया गया। गंदुम की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी तैयार, हुकूमत को अगले साल गंदुम ना खरीदने की तजवीज़। सूबाई हुकूमतें गंदुम नहीं खरीद रही, पास्को गंदुम की खरीदारी कर रही है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबा कर रहे हैं पास्को हमसे भी गंदुम खरीदे। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वजीर आजम ने गंदुम खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना फराहम किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास पीर की सह पहर
3 बजे तलब कर लिया। इजलास में बजट सेशन और सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस पर मुशावरत की जाएगी। पहले पार्लिमानी साल का कैलेंडर भी जेर गौर आएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के साथ टारगेट किलिंग भी जारी। कोरंगी मेहरान टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल 3 बच्चों का बाप और स्टेट एजेंट का काम करता था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर से रावलपिंडी असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम। रावलपिंडी पुलिस की प्रोहाई में बड़ी कार्रवाई। जदीद असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान पेशावर के रिहायशी हैं। 12 मई कराची की तारीख का एक और स्याह तरीन दिन। 12 मई के फसादात को 17 बरस मुकम्मल। असल जिम्मेदारों को ताहाल सजाएं ना मिल सकी। वकला की अदम दिलचस्पी के बायस 19 मुकदमात सर्द खाने की नजर हो गए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर खून की होली खेली गई थी। पुरतशद्दुद वाकयात में 45 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हुए थे। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बगलान, बदख्शां, हरात और गौर में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक अब तक कम से कम 150 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 2000 मकानात तबाह हुए। इसराइल ने जनूबी गजा में फौजी कार्रवाइयों को तेज करते हुए मजीद हजारों फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों को रफा छोड़ने का कह दिया है। फिजा से गिराए गए फ्लायर्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने शहर के मशरकी इजला के रिहायशियों को अलमवाज जाने की हिदायत कर दी गई। गजा में अल-कसाम और अल-कुद्स ब्रिगेड के हमलों में 13 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी। इसराइली फौजी ने 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने कहा है कि सालसी की तजवीज़ की मंजूरी के फौरी बाद रफा पर हमला और क्रॉसिंग पर कब्जा इस बात की तस्दीक करता है कि तेल अवीव किसी भी मुआहदे तक पहुंचने से बच रहा है। मिस्र ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर रफा ऑपरेशन जारी रहा तो इसराइल के साथ अमन मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन की रुकनीत से मुताल्लिक करारदाद की मंजूरी पर इसराइली नुमाइंदा आग बगोला हो गया। दौरान खिताब करारदाद की दस्तावेज फाड़ दी। जीत का ख्वाब अधूरा। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मुकर्रर वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जापान ने पेनल्टी शूट आउट में मुसलसल 4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी खिलाड़ी 5 में से सिर्फ 1 गोल कर सके। कौमी टीम ने 2003 के बाद पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। वज़ीर-ए-आज़म का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खिराज तहसीन। अपने एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब की भी खिलाड़ियों को बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पर मुबारकबाद। वज़ीर खेल पंजाब और मेयर कराची की जानिब से खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का ऐलान। बहुत क्रेडिट जाता है। अगर जीटीवी लम्हा बाखबर ना रखता मिनिस्टरों को और प्राइम मिनिस्टर को, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर टीम ये जा ही नहीं सकती थी। ये मैं कहता हूँ कि जीटीवी का बहुत क्रेडिट है। असगर अजीम साहब हैं, सलमान साहब हैं, ये नकी साहब हैं। इन लोगों ने जिस तरह हॉकी के अफेयर्स उठाए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की कान में आवाजें गई और उन्होंने एक्शन लिया। और शुक्रिया जीटीवी न्यूज। सेक्रेटरी पीएचएफ हैदर हुसैन कहते हैं, अगर जीटीवी न्यूज काविशें ना करता तो टीम इवेंट में जा ही नहीं सकती थी। जीटीवी न्यूज की आवाजें वजीर आजम और दीगर हुकाम के कानों तक गईं। शिकस्त कुर्दा कौमी क्रिकेट टीम जीत के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा टी20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।
पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम फतह की पटरी पर ना आ सकी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 53 रन से शिकस्त। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 163 रन बनाए थे। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम ने जवाब में 110 रन बना सकी। और माँ तुझे सलाम, ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे ही है। माँ की अजमत से कोई भी इंसान, मजहब व कौम और फिरका इनकार नहीं कर सकता। इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जाएगा।